मॉर्निंग गाइज। और ये ऑफिस की टी शर्ट देख के आपको पता चला ही होगा कि कोई ऑफिस का इवेंट है। और हमारे कौस्तुभ भारद्वाज एज यूजुअल और मैं न्यू एंट्री अनिकेत भाई है। हाँ, जो विदाउट टी शर्ट आया है, पता नहीं इसको निकाल देंगे अब अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इवेंट एकदम फैंसी है, सेपलिंग प्लांटेशन। जो सुन के ऐसा कुछ बहुत एकदम फैंसी लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपली झाड़ लगाना है। झाड़ लगाने का उपकरण नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान हम लोग जा रहे कहा नजरापुर। अरे नहीं, आज भाई रिस्ट दुख रहा है, शोल्डर दुख रहा है, बहुत पूरी बॉडी में पेन है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं नसरापुर के पास कोई जगह है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, आगे चल के मैं दिखाता हूँ। तो अभी सीधे मिलते हैं, शायद बस में मिलेंगे। तो बाय। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं नसरापुर कासुरडी, और सब लोग पेड़ लगा रहे हैं। आप लोग धनंजय बस एक्टिंग कर रहा है पेड़ लगाने की, उससे हो नहीं रहा, बोल रहा है पीठ में दर्द है और निखिल के और 17 का है ये। खैर छोड़ो। तो अभी यहाँ पे और कितना घंटा काम करना है भाई? आधा घंटा। हाँ तो नहीं, आधा शायद अराउंड 2 घंटे काम करेंगे हम लोग, और फिर लंच है। तो हम लोग तो अभी लंच का ही वेट कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। खैर चल चालू कर रहा हूँ मैं। हाँ दे दो। तो ये रोलिंग। हाँ रोलिंग, लाइट्स कैमरा एक्शन रोलिंग। तो यहाँ पे हमारे टीम लीड SOPC क्या बोलते हो निखिल वाडेकर पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर आ गया है। इनसे टूट नहीं रहा है हो नहीं रहा है। पत्थर पे पत्थर मारे दो चिंगारी निकलती। यहाँ पे कौस्तुभ और अनिकेत बस खड़े हेल्प नहीं कर रहे निखिल। मैं बुझाता हूँ। बस भाई वीडियो बन गया। ये वाला सही है, ऐसे कर लो। सही है क्या? हाँ। ऐसे खिले डालना पड़ता है। यहाँ पे निखिल थक गए। इनका 2 मिनट का स्टैमिना खत्म हो गया। तो भाई जरा जोर लगा यार, कुछ पसीना भी नहीं आया तुझे तो। एक्टिंग कर रहा है क्या? जैकेट पहन के कौन पेड़ लगाता है भाई? तू तो जेंजी भी नहीं है। झाड़ लगाने का उपकरण नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। पेड़ लगा रहे। अभी थोड़ी देर पहले अनिकेत बोल रहा था कि ये इवेंट का नाम है सैपलिंग प्लांटेशन, तो उसको लग रहा था सैपलिंग का पेड़ लगाने वाले हैं, इसलिए नाम किया है सैपलिंग। अरे ये क्या है? सोच रहे अनिकेत कोई कंपनी का क्या ना देखे पेड़ को ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं धनंजय? यहाँ पे सब लोग इतनी मेहनत कर रही है, पेड़ पकड़ के खड़ा है। अरे मेन काम तो पेड़ को जगाना ही है। जगाना है? सोया हुआ है क्या? अभी देखो गिर गया। अरे वैष्णवी थोड़ा करो, हम दिखाना चाहते हैं इक्वालिटी। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, तोड़ दो। पत्थर तोड़ दो। अरे उधर से अरे कुछ नहीं, अच्छा बोल रहे तेरे को कि बहुत अच्छा बोल रहे। वाह, ऐसे ही वर्कर चाहिए बोल रहे हो। वो बोल रही है कि ये बाल्टी पर खड़ा है, तंदुरुस्त कुछ करके
मैं ये वाइशक मार ओके, तो यहाँ तक वीडियो में आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर यहाँ से एक्चुअली डाउनहिल जाना चालू हो गया। क्या हो गया था, मेरी पूरी धीरे धीरे वाट लगना चालू हो गई थी कि क्योंकि मैं पहले से ही थका हुआ था बहुत, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मुझे सुबह थोड़ा बॉडी पेन था और जॉइंट भी मेरे बहुत दुख रहे थे। तो अभी ये टाइम के बाद मेरा इतना एक्सर्शन हो गया था कि मेरे मतलब लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी इतनी कि पूरे बॉडी से भाप निकल रही थी। तो थोड़ी देर मैं बैठा और थोड़ा पानी वानी से मुंह वगैरह धोया, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने और पेड़ लगाए, ठीक है, और आधा घंटा शायद पेड़ लगाए होंगे, और ऊपर से धूप भी थी उस दिन, ठीक है। और वो जो भी अब जहाँ पे हमने पेड़ लगाए उसमें ज़्यादा पता नहीं पत्थर ही ज़्यादा थे, तो पता नहीं अभी उसमें से कितने पेड़ बचेंगे या आगे बढ़ेंगे भी, तो वो आगे की बात है। खैर, तो हम लोगों ने फिर लंच के लिए हम लोग फाइनली बैठे। मेरा तो लिटरली खाने का भी मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने सिंस मुझे लगा कि कुछ खाया नहीं है इसलिए शायद हो रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा हम लोगों ने लंच कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने कैसे कैसे खा लिया, ठीक है। और फिर खाना खाने के बाद अब मैं थोड़ी देर बैठा रहा, वैसे ही रेस्ट किया बहुत, ठीक है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वगैरह वो हमने कंप्लीट की, और फिर हम लोग बस की तरफ निकलने लगे, ठीक है। तो बस भी एक्चुअली बाहर तक थी, तो लंबा रास्ता था, चलते हुए जाना था, ठीक है, और मेरे बॉडी पूरी तरह से दर्द कर रही थी। तो मैं जैसे तैसे चल के हम लोग पहुँचे बस की तरफ, और फिर वहाँ पे भी वेट करना था, सारे लोग आने के बाद ही निकल सकते थे, तो एक 15-20 मिनट या आधा घंटा उसमें गया, और हम लोग जैसे जैसे निकले। और फिर जब मैं बस में बैठा मेरी हालत और भी ख़राब हो गई थी। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पहले बोला, तो उसके बाद थोड़ा फीवर आ गया, ठीक है, फीवर आ गया, फिर ठंड लगने लगी, तो वो पूरा साइकिल चालू हो गया कि थोड़ी देर ठंड लग रही थी, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर ठंड लग रही थी, फिर गर्मी लग रही थी, ठीक है, और साथ में हेडेक भी चालू हो गया था। तो वहाँ पे बस राइड जो थी वो लगभग 2 से ढाई घंटे की थी, और उसमें मेरी इतनी बुरी तरह से बैंड लगी हुई थी। मैं हर 10 मिनट बाद मुझे लग रहा था मुझे ये हो गया वो हो गया। मेरे साथ कौस्तुभ बैठा था बस में, तो मैं उसको बोल रहा था कि मुझे मलेरिया हो गया, फिर मैंने उसको बोला शायद मुझे डेंगू हो सकता है क्योंकि ये सिम्टम्स है, उसमें गर्म होता है, थोड़ी देर ठंड लगती है, ये होता है वो होता है, ये सब बोला। फिर मैं मजाक भी कर रहा था बीच में मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ इट, दैट्स माई टाइम गाइज। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि 2.5 घंटे मुझे वो लिटरली 24 घंटे से लग रहे थे। तो हम लोग नसरापुर से BNY के मगरपट्टा ऑफिस में आने वाले थे, तो वहाँ से जैसे जैसे बस आगे बढ़ी मेरी हालत और ख़राब होती गई। तो मैंने और कौस्तुभ ने वहाँ बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग जैसे जो भी हॉस्पिटल आएगा रास्ते में हड़पसर एरिया में, वहाँ पे मैं सीधा एडमिट हो जाऊँगा। तो कौस्तुभ का ये कहना था कि मुझे बस कुछ नहीं, 1-2 दवा लेने से ही अच्छा लग जाएगा, पर मुझे लग रहा था कि कुछ सीरियस है। तो फिर हम लोग मगरपट्टा ऑफिस के जैसे पास आए, वहाँ पे नोबल हॉस्पिटल आता है हड़पसर का, तो वहाँ पे ही हम लोगों ने ड्राइवर को रिक्वेस्ट करके बोला कि बस साइड में ले। तो उसने थोड़े हॉस्पिटल से थोड़ा कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही उसने बस साइड में ली, और हम लोग रास्ते से जा रहे थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं जैसे जैसे चल रहा था और लोग मुझे देखे जा रहे थे जैसे कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, या फिर उनको लग रहा था कुछ शूटिंग चल रही है कुछ। तो लोग मुझे देखते जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे करके हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल पहुँचते ही फिर हम लोगों ने बोला कि तबीयत ख़राब है, मुझे हेडेक हो रहा था, मुझे फीवर टाइप भी लग रहा था और बहुत अनईजी लग रहा था, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमने बताए, तो वो लोग बोलने लगे कि हाँ डॉक्टर है तो लाइन में लगो, बैठ जाओ कि आएगा तुम्हारा टर्न आएगा। तो फिर हमने बोला कि नहीं इमरजेंसी है, और सीधे वहीं पे मैं क्या इमरजेंसी वाला था, कैजुअल्टी करके जो इनका सेक्शन था वहाँ पे मैं सीधे बेड पे लेट गया। और फिर उन लोगों ने बोला कि क्या हो रहा है। तो सारे सिम्टम्स जानने के बाद उन्होंने बोला कि वो लोग एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए पैरासीटामोल दे रहे।
तो पैरासीटामोल मुझे इंजेक्ट की और फिर बोला कि थोड़ा बहुत तुम्हें अभी रिलीफ मिलेगा। मतलब वो पैरासीटामोल की वजह से मेरा फीवर थोड़ा कम हो गया था, पर मुझे अभी भी सीवियर हेडेक चल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे डॉक्टर के पास गए, जो भी स्पेशलिस्ट था उसको दिखाया। तो उसने चेकअप करने के बाद बोला कि उनको सिम्टम्स लग रहे थे डेंगू के। ठीक है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ कि वही होगा, क्योंकि फीवर भी था, जॉइंट पेन था। तो वहाँ पे फिर कैजुअलिटी में बहुत मतलब बेड्स फुल हो रहे थे। फिर उन्होंने फिर देखा कि रूम अवेलेबल है, तो कौन सा सेमी प्राइवेट रूम था, तो सेमी प्राइवेट रूम में मैं हो गया शिफ्ट। और फिर मुझे बहुत हो रही थी, शिवरिंग हो रही थी। और अब ये सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। तो मैं डिस्ट्रैक्शन के लिए जोक्स कर रहा था, कॉमेडी कर रहा था वहाँ पे बैठे बैठे, जो कि कौस्तुभ को भी बता सकता है। मैं एज अ कॉमेडी वो कर रहा था। ठीक है, कौस्तुभ खुद हंस भी रहा था। और फिर साले ने मेरी बीवी को बताया कि ये कुछ भी बातें कर रहा है, इर्रेलेवेंट टॉक कर रहा है। और फिर मेरी बीवी भी है, उसको भी लगा हाँ ये हो गया, पागल ही लग रहा है। ठीक है, डॉक्टर को भी बता दिया कि ये कुछ भी ऐसा कभी ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसा नॉर्मली कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैं सबसे बात करके कुछ भी जोक पास कर रहा था। ठीक है, मैंने एक शायद पता नहीं वो क्या था, नर्स था, इंटर्न था या क्या डॉक्टर था, जो भी था, मैंने उसको बोला तू जिम जाता है क्या, तो वो हंसने लग गया, बोला मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अब मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर है खुद हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहा। तो खैर छोड़ो। हाँ, तो ये सब मेरी बीवी ने उसको बोल दिया कि ये इररिलेवेंट टॉक वगैरह कर रहा है। तो उन लोगों को पता नहीं क्या लगा, मैं क्या सर के बल गिर गया था, क्या हो गया, पागल हो गया। MRI स्कैन करवाया मेरे ब्रेन का कि ब्रेन में फीवर गया है क्या, चेक करेंगे क्या क्या करेंगे, पता नहीं कुछ निकला तो है नहीं। फालतू में 13,000 का बिल लगाया MRI का, वो तो मेडिक्लेम था तो उसका कोई टेंशन नहीं था। तो MRI स्कैन हो गया, सब हो गया, और फिर मुझे शिफ्ट कर दिया, बोल दिया डेंगू हो सकता है। ठीक है, और फिर रात में मुझे कंटिन्यूस पैरासीटामोल लगा रहे थे, क्योंकि फीवर था, 103 तक हो गया था एक टाइम के लिए। ठीक है, और फिर रात में ही ब्लड सैंपल लिए थे मेरे। तो अगले दिन फिर उन्होंने बोला कि हाँ रिपोर्ट आ गए हैं, और उसमें निकला कि टाइफाइड है मुझे। टाइफाइड होता है कंटेमिनेटेड वाटर से। ठीक है, तो वो निकल आया टाइफाइड। तो फिर हमने सोचा कि अभी ज़्यादा देर तक तो ये लोग एडमिट करके नहीं रखेंगे, क्योंकि टाइफाइड है। ठीक है, तो उसके बाद एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया, उसने बोला कि ये टाइफाइड का फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स जो भी है जॉइंट पेन वगैरह के, वो डेंगू या चिकनगुनिया के लग रहे। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चिकनगुनिया हो सकता है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और एक ब्लड सैंपल लिया जिसमें चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारे टेस्ट भी, फीवर वायरस के टेस्ट भी होने वाले थे। तो उसमें फिर इवेंचुअली जाके चिकनगुनिया में पॉजिटिव आया मुझे। ठीक है, और जो भी ट्रीटमेंट चली वो 2 से 3 दिन चिकनगुनिया की ट्रीटमेंट चली। ठीक है, तो इन ऑल मैं 6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसके बाद डिस्चार्ज मिला है। ठीक है, उसके बाद भी एक पूरा हफ्ता मैं ऑफिस नहीं गया, ऑफिस से छुट्टी ली। उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत मज़ा आया, मस्त रेस्ट किया मैंने। तो अभी मेरी हालत ठीक है, मतलब मैं अभी भी गोलियां ले रहा हूँ। वो जो भी हुआ, मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए भी मुझे अभी 2 वीक्स हुए हैं, मैं अभी भी दवाइयाँ ले रहा हूँ सारी। ठीक है, कि उसमें जॉइंट पेन वगैरह उन्होंने बोला कि ये वापस भी आ सकता है, तो इसलिए जो भी दवाइयाँ दे रखी है वो उन्होंने जॉइंट पेन की दे रखी है अभी भी। तो जो मैं अभी भी ले रहा हूँ। और वैसे जिम भी जा रहा हूँ मैं। ठीक है, लास्ट मंडे से मैं जिम जा रहा हूँ। ठीक है, कल मेरा डॉक्टर ने रीचेकअप के लिए भी बुलाया था, मैं गया था वहाँ पे। उन्होंने बोला कि जिम मत जाओ अभी, तो पर हम लोग तो मानेंगे तो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जिम तो जाऊँगा मैं। ठीक है, गोलियाँ चल रही है, होपफुली अभी जॉइंट पेन मुझे वापस नहीं आएगा। पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऐसा है कि वो जो भी गोलियाँ दिए है उसकी वजह से जॉइंट पेन अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जैसे गोलियाँ ख़त्म होगी जॉइंट पेन शायद वापस आ सकता है थोड़े दिनों के लिए। तो अब पता नहीं, देखते हैं। अभी तो जॉइंट पेन पता नहीं, वो हेवी वर्कआउट की वजह से भी हो सकता है, तो देखते हैं, विल नेवर फाइंड आउट आई गेस।
तो इतना सब कुछ हुआ, तो आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा यार छोड़ो यार, वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ तो आने वाले हैं नहीं, तो फालतू में क्यों परेशानी मोल ले। पर अभी ठीक है, मैंने सोचा कि पूरी स्टोरी बता ही देते, एक व्लॉग में हो जाएगा, ताकि फिर अगले व्लॉग सेपरेटली आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे तो बहुत डाउट है कि अब तक लोग रहेंगे, कोई भी देख रहा होगा। अगर तुम लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी कोई बीमारी नहीं होगी, तो टेक केयर, बाय।